नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ध्यानपूर्वक आपको क्लास को देखना है क्योंकि आपके आने वाली एग्जाम बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जीके आती है, सभी के लिए क्लास बड़ी उत्तम रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या रहने वाला है। राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? भील से, कालबेलिया से, मीना से, सहरिया से। राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट आंसर लिख लेना है, कालबेलिया से संबंधित है। यहां पर सुमेलित करना है भाई, पुस्तक और लेखकों को आपस में एक दूसरे से सुमेलित करके बताना है। देखिए हमीर रायन का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए भाउनराव व्यास से हो जाएगा, बीरम राय का बादर से हो जाएगा, रघुनाथ रूपक का मच्छराम सेवन से होगा और किरतार बामनी का हो जाएगा दुर्सा आडा से। याद रख लेना है, 4 1 2 3 एकदम सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा, आहड़, कालीबंगा, ओजियाना। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये आंसर हो जाएगा आहड़। आप लोगों का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आहड़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी के बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए परंपरागत ऊंट पालक होगा, यह हो जाएगा अनाज संग्रह का पात्र होगा, विवाह का एक प्रकार होगा, या नववधु के साथ जाने वाली स्त्री होगी। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ओलंदी क्या होगी भाई? देखिए नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, देखिए बाहर कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? इसका मोस्ट लगा लो, रणथंभौर, आमेर, मारवाड़, मेवाड़। बाहर कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? कमेंट करते रहें। आमेर आप लोगों को लिख लेना है, ऑप्शन नंबर बी। और आमेर कहां पर पड़ता है भाई? जयपुर के अंदर पड़ता है, जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र में ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को क्या कहा गया? वत्स्य। चौहानों को वत्स्य गोत्र में ब्राह्मण कहा गया, कौन से के अंदर? तो देखिए बिजौलिया शिलालेख आप लोगों को लिख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिजौलिया शिलालेख के अंदर। ठीक है, प्रसिद्ध बमनत राज्य के किस क्षेत्र का है? भरतपुर का, जैसलमेर का, उदयपुर का, जोधपुर का। प्रसिद्ध बमनत राज्य के कौन से क्षेत्र का है? कमेंट करते रहे भाई। तो कौन से क्षेत्र का हो जाएगा? ये आपका भरतपुर के अंदर हो जाएगा। देखिए अलवर भी होता है, अलवर भी आप लोगों को लिख लेना। बमनत, भरतपुर और अलवर होगा, लेकिन अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? सिंह द्वार कहा जाता है। और भरतपुर को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, देखिए खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? कमेंट करके बताइए भाई। होली, दशहरा, गणगौर या फिर तीज। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो देखिए ये की जाती है आपकी दशहरा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्थानीय भाषा में खेजड़ी वृक्ष को क्या बोला जाता है? जांटी बोला जाता है। ये भी आप लोगों को याद में रखना है भाई। ठीक है, अगला देखो, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था भाई? जल्दी जल्दी बताओ। देखिए दयाराम साहनी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट एवं शानदार क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा भाई। ठीक है ना। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? नैन्सी, डॉक्टर ओझा, जयानक या फिर चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक आप लोगों को बताना है। देखिए जयानक इज द राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जयानक इज द करेक्ट आंसर होगा, जयानक। ठीक है लाड लो। अगला देखो भाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? देखिए जयचंद की, कवि जयानक की, नैनचंद सूरी की या फिर चंद्रवरदाय की। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। अब सबसे पहले सुनो, मुझे पता है आप सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो सबसे पहले, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। और सुनो आने वाली एग्जाम बीएसटीसी, पीटीईटी, देखिए पीटीईटी ये नो मान लो रामबाण क्लास है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जामों में छपते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना है और सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और टेलीग्राम अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर क्यूज आप लोगों के लिए टेस्ट लिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में संस्कार क्लासेज ऑफिशियल, जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाएं टेलीग्राम पर। तो ये किसके जरिए लिखी गई थी भाई? चंद्रवरदाय, और चंद्रवरदाय को भट्ट भी कहा जाता था भाई। ठीक है, गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? गणेशपुरा स्थल के बारे में बताना है। चंबल, बनास, काटली या फिर लूनी। गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका काटली, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काटली। ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लिख लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखो,
मध्यकालीन राजस्थान में जप्ती एक प्रणाली थी। मध्यकालीन राजस्थान में क्या थी भाई? जप्ती एक प्रणाली थी। इसके बारे में बताओ। देखिए भू लागत निर्धारण की एक विधि थी। ऑप्शन नंबर ए क्या थी भाई? भू लागत निर्धारण की एक विधि। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया भाई। अगला देखो, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? श्रावण में, भाद्रपद में, वैशाख में, कार्तिक के अंदर। छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ये आंसर हो जाएगा आपका भाद्रपद के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है। भाद्रपद के अंदर छोटी तीज का त्योहार आप लोगों का मनाया जाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, राजस्थान में झरोबा गीत है, कौन कौन से बच्चे इसका जवाब देंगे? राजस्थान में जो झरोबा गीत है ना, उनके बारे में आपको बताना है। एक विरह गीत होगा। झरोबा गीत कौन सा होगा भाई? एक विरह गीत। ऑप्शन नंबर बी करके लिख लेना है, एक विरह गीत। ठीक है भाई लाडलो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद नहीं है? कौन सा सुशिरवाद नहीं होगा? देखिए, सुरनाई, अलगोजा, नागफली, कमायचा, कौन सा सुशिरवाद नहीं है? ये हो जाएगा कमायचा इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कमायचा एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। टेंशन ना करो, क्योंकि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है? इलो जी की, रूपनाथ जी की, मामा देव की, या हो जाएगा पनराज जी की? हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है? तो वो रूपनाथ जी की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है परफेक्ट तरीका से। ठीक है, ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहां पर है भाई? और कमेंट करते रहना है एक एक बच्चे को, बिल्कुल ध्यान करके। ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहां पर पड़ता है? उदयपुर में, जयपुर में, टोंक में, हनुमानगढ़ के अंदर। ताम्रयुगीन झाडोल कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लिख लेना, उदयपुर इज द राइट आंसर होगा, उदयपुर। ठीक है लाडलो। अगला देखो, करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ के बारे में बता भाई। करवा चौथ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर बी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है आपका करवा चौथ भाई। ठीक है लाडले बच्चों। ओहो, क्या क्वेश्चन आया है। गधों का मेला लगता है जोधपुर में, जयपुर में, नागौर में, बीकानेर में। गधों का मेला कहां पर लगता है भाई? तो ये आपका बीकानेर के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना, गधों का मेला कहां लगता है? बीकानेर के अंदर लगता है। ठीक है लाडलो। अगला देखो, संत मीराबाई का बचपन का नाम बताओ भाई ना, वो गाना भी है ना, श्याम तेरी दीवानी हुई मीरा तेरे नाम की है। बिल्कुल, ये तो जपती है कन्हैया नाम तेरा सुबह श्याम, कुछ ऐसा है ना। तो संत मीराबाई का बचपन का नाम बताओ। निहाल दे, पेमल दे, करमेती बाई या रत्नावती? आंसर बताओ भाई, कमेंट करो। तो पेमल दे आप लोगों को लिख लेना ऑप्शन नंबर बी करके, पेमल दे परफेक्ट क्वेश्चन। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? नागनेची माता, स्वांगिया माता, शीतला माता, आयड़ माता। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आयड़ माता आप लोगों को लिख लेना, आयड़। ठीक है, आयड़ एकदम परफेक्ट क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर डी करके। आयड़ माता सुगन चिड़ी को बोला जाता है भाई। ठीक है, एकदम परफेक्ट, सभी को सही एवं शानदार लगा लेना, कोई टेंशन वाली आपको बात नहीं है भाई। ठीक है, तो देखिए, जुता हुआ खेत का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिले हैं? कालीबंगा से, आहट से, गिलुंड से, बैराट से। तो जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं भाई? जुते हुए खेत के प्रमाण जल्दी बताओ, 24 का आंसर देख लेना है। ये हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना, कालीबंगा इज द राइट आंसर। ठीक है लाडलो। अगला देखो, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय भाई? देखिए, बेगार प्रथा, विवाह कर, आंकलिक राजस्व या फिर सैन्य कर। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका आंकलित राजस्व। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना भाई, आंकलित राजस्व। मजा आ रहा है ना? तो लाइक कर दो, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटसों पर लगा लो, सभी बच्चों को बताओ भाई। ठीक है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है भाई? बाणगंगा का मेला, करनी माता का, केला देवी का, श्री महावीर जी का। तो वर्ष में 2 बार जो आयोजित होता है वो कौन सा मेला होता है? वो करनी माता का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना, करनी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है लाडले बच्चों। और केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से हैं? कमेंट करके बताओ। के श्री सिंह बारेठ द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? महाराणा अमर सिंह को, महाराणा प्रताप को, महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा भोपाल सिंह को? आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए भाई, ठीक है। ये सूची 1 है और ये हो जाएगी आपकी सूची 2। देखिए द्वारिकाधीश का संबंध किससे हो जाएगा, द्वारकाधीश का हो जाएगा आपका जो कांकरौली से। श्रीनाथ जी का कहां से हो जाएगा, श्रीनाथ जी का हो जाएगा नाथ द्वारा से, सॉरी। और मथुराधीश का संबंध किससे हो जाएगा, ये होगा कोटा से। और गोविंद जी का संबंध हो जाएगा जयपुर से, ठीक है, याद रख लेना है। और कोई चीज समझ में ना आए तो प्यारे बच्चों आप हमें बता देना। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है भाई, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से तो देखिए हमीउद्दीन नागौरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, हमीउद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। देखिए राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थित है, राजस्थानी जो साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। राजस्थानी साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है, तो ये पड़ती है आपकी उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लिख लेना है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पड़ती है आप लोगों की उदयपुर के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताना भाई, ठीक है। संत जामोजी का जन्मस्थल कौन से जिले में है, जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, क्यूज आपको डाले जाते हैं, पीडीएफ डाली जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में संस्कार क्लासेज ऑफिशियल के नाम से, तो प्लीज ज्वाइन हो जाएं आप लोग सभी, ठीक है। तो संत जामोजी का जन्मस्थल कौन से जिले में हुआ था, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहो, मुस्कुराते रहो।